हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 9। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। हमको 7 consecutive composite नंबर बताने हैं जो कि 100 से कम हो और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब यदि आप कहोगे कि हम कैसे लिखेंगे, देखो एक चीज़ ये होता है जैसे कि हमको नंबर यहाँ ढूंढने पड़ेंगे। जैसे देखेंगे कि 1 से यदि 10 तक, 1 से 10 तक देखते हैं क्योंकि ये भी 100 से कम ही है, तो हम 1 से 10 भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो कि कंपोजिट नंबर में आपका 4 है, फिर 6 है और बीच में क्या है, प्राइम नंबर आ जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ दिया गया है जो कि देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, उनके बीच में प्राइम नंबर ना हो, यानी वो लगातार कंपोजिट नंबर हों। तो इस तरह से हम यदि ढूंढते हैं तो लास्ट में हमको जो मिलता है, यदि हम 90 से मालूम करते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, क्योंकि हमको 7 ही बताने हैं। तो इस तरह से यदि नंबर है तो ये इनके बीच में प्राइम नंबर कोई नहीं है और ये कंपोजिट नंबर है जो कि स्वयं से भी डिवाइड होते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो हम आंसर में ये लिख देंगे कि consecutive composite numbers, composite numbers ये हो जाएगा। लिखेंगे क्या, 90 पहला नंबर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। प्राइम भी हो और ऑड नंबर्स भी हो, कितने, 3। तो यहाँ पे जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनको ऐसे 3 नंबर्स में डिवाइड करना है और उनको प्लस करना है ताकि उनका प्लस 21 हो और वह नंबर जो है ऑड प्राइम हो। अब देखते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए, अब यहाँ पे 21 है, 21 को पहले क्या करेंगे, हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 21 को हम लिख सकते हैं पहले 7 + 14, 14, 7 + 14 21 हो गया। बट 14 क्या है, इवन नंबर है और हमको करना क्या है, ऑड नंबर करना है। तो एक तो ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर हो गया। अब यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 7 प्लस, इसको डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 11, 3 + 11। अब ये तीनों नंबर्स ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। तो इस तरह से हम आगे के क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे बी पार्ट में हम लिखेंगे, यहाँ पे 31 है, 31 को यदि हम करेंगे तो पहले इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो हम जब 31 को करेंगे तो कैसे हो सकता है, एक 14 और एक 17 कर सकते हैं ऐसे। अब यदि 14 और 13 करते हैं तो 14 क्या है, इवन नंबर है। अब इसको भी हम 2 ऑड्स नंबर में कर देंगे तो यह 3 + 11 हो जाएगा और यह हो जाएगा 17। तो इस तरह से 3 ऑड प्राइम नंबर हो गए। अब आते हैं पार्ट जो सी है। सी में क्या करेंगे, 53 है, तो 53 को हम पहले 2 पार्ट्स में करेंगे। तो यहाँ पे अगर 53 को 2 पार्ट में हम करते हैं तो कौन सा नंबर आएगा, देख लेते हैं कि 53 एक यदि 28 करते हैं तो दूसरा नंबर कौन सा होता है आपका, ये 28 ये हो जाएगा। तो आपका 25, एक हो जाएगा आपका 25 और एक हो जाएगा 28, नहीं ना। अब यहाँ पे 25 और 28, यहाँ पे ये दोनों नंबर हम क्या लिखे हैं, कंपो और प्राइम नंबर नहीं है, ये और तो है, प्राइम नहीं जो है। तो इसको इस तरह से ना लिख के हम कोई नंबर अलग ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए कि 29 में यदि करते हैं तो यह 24 होगा। अब 24 तो 29, ये 29 हो गया। अब प्लस इसके 2
दो पार्ट्स कर दें, टू पार्ट्स में क्या होगा 11 और 13, ठीक है, 11 और 13, तो 29, 11 और 13, तो इस तरह से 3 पार्ट हो जाएगा। अब आ गया डी, यहाँ पे तो इस तरह से हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ दिया जो दिया गया इसको हम नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से पार्ट में जो चेंज करेंगे, एक हमको नंबर पहला ऑड प्राइम देखना होगा, इसके बाद यदि एक नंबर हम जो है कि इवन है तो उसको हम टू पार्ट्स में जो कि ऑड प्राइम हो चेंज कर देंगे, तो इस तरह से 3 नंबर्स मिलेंगे, ये ऑड प्राइम हो जाएंगे। और डी में है 61, 61 को यदि हम दो पार्ट्स में करते हैं तो एक आपका हो जाएगा 29 और दूसरा पार्ट क्या होगा आपका प्लस कर लेंगे तो 32, 32। अब एक नंबर आपका 29 हो गया, अब 32 जो इवन नंबर है इसको दो ऑड नंबर्स में चेंज कर देंगे, तो कौन सा नंबर हो सकता है, एक मान लीजिए 19 हो गया, दूसरा नंबर क्या आएगा 13, ठीक, प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा 29, 19 और प्लस 13, तो इस तरह से हम इन नंबर्स को इस तरह से लिख देंगे जो ऑड प्राइम्स में होंगे, तो यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। हिंट में दिया गया 3 + 7 = 10, मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है, प्राइम नंबर हो और जो एडिशन हो वह डिविजिबल बाई 5 हो, बट 20 से कम भी होना चाहिए। तो इस तरह से 5 पेयर में हम मान लीजिए पहला नंबर, जो पहला पेयर हम लिखेंगे तो यह लिख सकते हैं जैसे कि 2 + 3, 2 + 3 ये कितना हो जाएगा 5, 5 क्या है डिविजिबल बाई 5 है, ठीक है। अगला पेयर हम ये लिख सकते हैं 5 + 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और जो प्लस आएगा वह डिविजिबल बाई 5 होगा और 20 से कम भी होगा। ये तीसरा पार्ट जो लिखेंगे हम 5 पेयर लिखने हैं तो 3 पेयर, तीसरा पेयर जो है क्या हो सकता है, जैसे 2 + 13 क्या आएगा 15। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं और जो एडिशन है वह डिविजिबल बाई 5 है। 4 पेयर 7 + 13 भी हो सकता है जो कि 20 होगा, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं और 20 डिविजिबल बाई 5 है। पांचवा पेयर 3 + 17 लिख सकते हैं, 3 और 17 दोनों प्राइम नंबर हैं और यहाँ पे जो 20 होगा वह डिविजिबल बाई 5 होगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भरना है, खाली जगह दिया गया है। तो ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर लिख देंगे, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। बी पार्ट में ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है जो कि क्या होता है 2 से ज़्यादा का फैक्टर हो जाता है किसी भी नंबर का। पार्ट सी में 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो यहाँ पे नाइदर प्राइम लिख देंगे, प्राइम नंबर, और यहाँ पे नॉर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये हो जाएगा। डी पार्ट में द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ये 2 होगा। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, यह 4 होगा, और द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए